हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्ती साथ संबंधित। इसमें अपन मुख्यतः पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल की एक एक चीज को बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज अपना टॉपिक है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, यानी किस प्रकार से अपन किसी भी तत्व का पूरी आवर्त सारणी के अंदर प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रत्येक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए लिया है एस ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अब कैसे लिखते हैं, तो वो सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से अपन एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व का लिख सकते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट का जो तत्व होते हैं, वर्ग फर्स्ट के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और वर्ग सेकंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। ठीक है, बस ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व का आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, यानी अक्रिय गैसों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक इसके परमाणु क्रमांक आप लोग जरूर ध्यान रखें, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखें। इनकी सहायता से आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है कि इनकी आवर्त संख्या कितनी है। ध्यान रखें, ये हाइड्रोजन आता है पहले आवर्त में, लिथियम आता है दूसरे आवर्त में, आपका सोडियम आता है तीसरे आवर्त में, पोटेशियम चौथे आवर्त में, रुबिडियम पांचवें आवर्त में, आपका सीजियम आता है छठे आवर्त में और फ्रांसियम सातवें आवर्त में आता है। ठीक है, तो बस इतनी सी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो अपन प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है एस ब्लॉक में, किसका लिखना है यहाँ पर, जैसे मैं वर्ग फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। तो वर्ग फर्स्ट में मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाइंडर कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने होते हैं, एक होते हैं। तो ध्यान रखें, हाइड्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होता है, 1s1 होता है। क्या होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s1 होता है। ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सर उसके बाद दूसरा तत्व आता है कौन, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लिथियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 से पहले वाले अक्रिय गैस देखेंगे। अब 3 से पहले देखो वहां पर कौन सी अक्रिय गैस आ रही है, 3 से पहले 2 नंबर पे आ रही है आपकी हीलियम आ रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस परमाणु क्रमांक से पहले वाली अक्रिय गैस लिख देंगे और वो कौन है, हीलियम। ये आप लोगों ने यहाँ पर रख दी है, यानी कि परमाणु क्रमांक 2 तक का काम आपका हो चुका है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग भर चुके हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 3 भर चुके हैं, भरने हैं 2 आप लोग यहाँ पर भर चुके हैं। अब क्या करते हैं आप लोग, अब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं इसके पीछे की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, परमाणु क्रमांक से जिस परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उस परमाणु क्रमांक से पहले वाली अक्रिय गैस लिख देनी है, लिख दिया। उसके बाद सेकंड काम अपना क्या होगा कि अपन ये देखेंगे कि ये कौन से वर्ग में आ रहा है। तो देखो ये वर्ग फर्स्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पीछे लिख देना है NS1, लिख दिया अपन ने। अब सुनो, अब अपन को बस इतना सा काम करना है कि इस n का मान रखना है। क्या रखना है, n का मान रखना है, और n होती है आवर्त की संख्या। क्या होती है, आवर्त की संख्या। देखो ये कौन से आवर्त में आ रहा है, लिथियम दूसरे आवर्त में आ रहा है, यानी कि आवर्त की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये 2 अपन ने ले लिया, यही आपका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कंप्लीट हो चुका है कि हीलियम 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। जैसे बात करूं मैं यहाँ पर सर सोडियम का कितना होगा, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे,
11 से पहले अगली गैस कौन सी आती है? नियोन, ये 10 पर आती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन से वर्ग में आता है? पहले में आता है तो NS1 हो जाएगा। N का मान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए सोडियम कौन से आवर्त में आ रहा है? 3 में आ रहा है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? नियोन 3s1 हो जाएगा। हो गया भाई। वैसे ही बात करूं मैं यहाँ पर पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। 19 से पहले वाले अगली गैस कौन सी आ रही है भाई? आर्गन आ रही है 18 नंबर। आर्गन आ रही है कितने पर? 18 नंबर पे आ रही है। तो ये भाई आर्गन अपने ले ली, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? वही NS1 होगा। क्या करना है? N का मान रखना है। कौन से आवर्त में आ रहा है आपका पोटेशियम? चौथे आवर्त में आ रहा है। N का मान कितना हो जाएगा? 4। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया आर्गन OS1। ठीक है, वैसे बात करते हैं अपन रुबिडियम का लिखना है। तो भाई रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिखना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37 होता है। इससे पहले अगली गैस कौन सी आती है? देखो उधर क्रिप्टोन आती है 36 नंबर पे। ठीक है, लिख दी। अब क्या लिखेंगे? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? NS1। N का मान रखना है। कौन से आवर्त में आ रहा है? 5वें आवर्त में आ रहा है। N का मान कितना हो जाएगा? 5 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्रिप्टोन 5s1। इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, वैसे निकालना अपन उसको सीजियम का निकालना है। सीजियम परमाणु क्रमांक कितना है? 55 है। 55 से पहले वाली गैस देखो भाई कितनी होती है? 54 होती है, जिनोन। ये लो रख दिया अपन ने यहाँ पर जिनोन 54। अब क्या करना है? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो NS1 कर देंगे अपन। अब देखो आप लोगों को N का मान रखना है, तो सीजियम कौन से में आ रहा है? छठे आवर्त में आ रहा है। तो ये लो भाई 6s1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ठीक है, वैसे ही आपको लिखना है इसका फ्रेंसियम का लिखना है। तो देखो फ्रेंसियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 87 होता है, 87 है। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इससे पहले वाली गैस कौन सी आ रही है? रेडान आ रही है। ये लो भाई रेडान आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 86। ठीक है, अब क्या करेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1। N का मान रखो, कौन से आवर्त में आ रहा है? 7वें में आ रहा है। N का मान कितना जाएगा? 7। तो ये होगी भाई आपके वर्ग फर्स्ट के तत्वों के सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया अपन ने। देखो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर लास्ट 87 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो वर्ग फर्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये अपन ने वर्ग फर्स्ट के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं वर्ग सेकंड के तत्वों के बारे में। तो भाई वर्ग सेकंड में तत्व कौन सा आता है? बेरिलियम आता है। ठीक है, तरीका वही है। परमाणु क्रमांक 4 से पहले वाले गैस देखो क्या होती है? हीलियम होती है। ये लो भाई हीलियम आप लोगों ने लिख दी, 2 नंबर पे आ गई। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो वर्ग सेकंड का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? NS2 है। ये भाई ठीक है, अब N का मान रखना है। तो N ये कौन से आवर्त में आता है? दूसरे आवर्त में आता है। कौन से आवर्त में आता है? पहले देखो दूसरे आवर्त में आता है। तो N का मान कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हीलियम 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। वैसे बात करें अपन मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो भाई इससे पहले गैस देखो कौन सी आ रही है? नियोन आ रही है। नहीं आ रही है? नियोन आ रही है। अब आपको क्या करना है? बस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, NS2 लिखना है। N का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो नियोन 3s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। वैसे बात करूं मैं यहाँ पर कि इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम 20 से पहले अगली गैस कौन सी आती है? आर्गन आती है 18 नंबर पे आ गई। अब क्या करेंगे अपन? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2। N का मान रखना है। क्या आएगा भाई? देखो इधर आवर्त की संख्या देखते हो आपको कितने आएगा? 4 आएगा। तो ऑर्गन 4s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बात करें अपन कैल्शियम के बाद कौन आता है? तो स्ट्रांशियम। ये लोग 38 नंबर पे आ गए। तो क्या हो जाएगा? 38 से पहले अगली गैस कौन सी आ रही है? क्रिप्टोन 36 आ रही है। ये लो भाई ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। तो NS2 होता है, तो दूसरे आवर्त में आता है, दूसरे वर्ग में आता है। अब बात करें आवर्त की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 5s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात करें अपन इसके बाद बेरियम, और बेरियम की बात करता हूं तो इसके परमाणु क्रमांक होते हैं कितने? 56। ठीक है, इससे पहले वाली गैस कौन सी है? जिनोन है 54 नंबर हो गई। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? NS2 होगा। N का मान रखो, कौन से आवर्त में आ रहा है? छठे आवर्त में आ रहा है, 6s2 है। हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन रेडॉन। रेडॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 88 है भाई। कितना है? 88 है। और
अब क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले वाला एप्लीकेशन कौन सी आती है, राडोना, ये 86 नंबर पे, ये लो लिखिए अपन। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी NS2। अब n का मान कितना आएगा, आप की संख्या 7 तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर वर्ग फर्स्ट के और वर्ग सेकंड के यानी S ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, ये सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आराम से। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में नहीं आना चाहिए। एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिखना बता दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप चाहिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पूछेंगे रेडियम RA, ठीक है। चलो तो ये होगी बात अपनी यहाँ पर S ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन एक और ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो होता है आपका P ब्लॉक। P ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन आज एक और बात करने वाले हैं यहाँ पर कि P ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो सभी को उस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना है। जैसे अपन S ब्लॉक का लिखा है, उसी तरह से अपन क्या करेंगे, P ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखो P ब्लॉक के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए वर्ग 13 से लेकर कहाँ तक होता है, 18 तक होता है। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक होता है, ठीक है। और इसमें तत्व कौन से आते हैं, तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थेला। मैंने आप लोगों को बता रखी है ट्रिक, भाई आप लोग याद रखें इसको। 14 की ट्रिक क्या होती है, काशी, गए, शंकर, प्रभु, ये भी मैंने आपको बता रखी है। 15 की ट्रिक क्या होती है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन 16 की, तो और, स्टाइल, सेन, टी, ओ, ये चीज अपन ने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद बात करते हैं अपन तो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और 18वें में तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको उधर लिखा हुआ है, इलियम यानी है नेता, और कर्मचारियों जीते रहो, ये हो गया। तो ये P ब्लॉक अपना कंप्लीट हो चुका है। परमाणु क्रमांक इनके लिख लेते हैं अपन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, इसका 13 होता है, इसका 31 होता है, इसका 49 होता है, और इसका 81 होता है, ठीक है। आगे बढ़ाते चलते हैं अपन। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9 और इसका 10, इसका तो 2 होता ही है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18 हो जाएगा। इसका 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 हो जाएगा। 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54 हो जाएगा। 81 के बाद हो जाएगा 82, 83, 84, 85 और 86, ये ठीक है। तो ये P ब्लॉक के सभी तत्व हो चुके हैं। अब इन तत्वों के क्या लिखने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बता देता हूँ। वर्ग 13 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP1। क्या होता है, NH2NP1 होता है। वर्ग 14 का होता है NH2NP2। वर्ग 15 का होता है NH2NP3। यानी P में आपको बढ़ाते चलना है एक एक करके आगे की तरफ। NH2NP3 हो जाएगा। उसके बाद NH2NP4 हो जाएगा, NH2NP5 हो जाएगा और NH2NP6 हो जाएगा। ये इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको आप लोगों को याद रखना है। वर्ग 13 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP1, 14 का NH2NP2, 15 का NH2NP3, 16 का NH2NP4, 17 का आपका NH2NP5 और 18 का NH2NP6 होगा। इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अपन लिखते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला तत्व मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ वर्ग 13 से, और वो लेते हैं अपन बोरोन। ठीक है, इसका आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये लो मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इससे पहले वाली परमाणु क्रमांक 5 से पहले वाली एग्रीगेट्स लेनी है। अब 5 से पहले वाले एग्रीगेट्स कौन से बताए मैंने आपको, 2 नंबर पे आती है आपकी हीलियम, ले लिया अपने 2 नंबर पे हीलियम। अब क्या लिखना है, अब ये कौन से वर्ग में आता है उसके हिसाब से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो देखो ये कौन से वर्ग में आ रहा है, 13वें में आ रहा है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2Np1 होता है, NH2Np1 होता है। अब लिखना क्या है आपको, n का मान लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए दूसरे आवर्त में आता है, ये तीसरे में आता है, ये चौथे में आता है, ये 5वें में आता है और ये छठे आवर्त में आते हैं। ठीक है, भाई लिख दो इनके नाम। ये कौन से आवर्त में आता है, दूसरे में आता है। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो ये लो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हीलियम 2s2p1। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं अपन किसका लिखना है, ये लो वर्ग 14 का लिखना है, किसका, कार्बन का लिखना है। तो ये लो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कैसे लिखेंगे अपन, इससे पहले वाले सॉरी सिलिकॉन का लिखना है, सिलिकॉन 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई, सिंपल सा तरीका, 14 से पहले वाले एग्रीगेट्स कौन सी आती है, नियोन आती है। ये लो 10 नंबर का हो गया। ठीक है, इसका कौन से वर्ग में आ रहा है, 14 में आ रहा है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2Np2 होता है, NH2Np2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लो NH2Np2 हो गया। n का मान रखना है, कौन से आवर्त में आता है भाई, तीसरे आवर्त में आता है। तो n का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ये हो गया नियोन 3s2 3p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, वैसे ही देखो क्या रखना है आपका, वर्ग 15 में देख लेते हैं अपना आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो भाई आर्सेनिक परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 33 है भाई, ये 33 अपने लिख दिया। ठीक है, अब इससे पहले वाले एग्रीगेट्स कौन से आ रही है, आर्गन आ रही है 18 नंबर पे, आर्गन आ रही है क्या 18 नंबर पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो NH2Np3 होगा क्योंकि ये 15वें में आता है। ठीक है, अब n का मान रख देते हैं। n का मान कितना होगा, 4, क्योंकि आवर्त संख्या 4 है। ये लो भाई 4 होगी, रख दिया अपन ने। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। क्या परेशानी आ जाती है भाई, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है ना किसी भी यौगिक का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कक्षकों के अंदर भरना, यही तो चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अपन, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने कैसे भरे थे, यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने इस प्रकार से भरे थे कि 5 परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने यहाँ भर दिए हीलियम में, 2 अपन ने यहाँ पर भर रखे हैं 4, और 1 अपन ने यहाँ भर दिए, कितने हो गए 5, बराबर हो रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिए अपन ने नियोन के अंदर, 2 यहाँ पर भर दिए, 10 और 2 12 और 2 14 हो गए बराबर इलेक्ट्रॉन। परंतु यहाँ देखो 18 तो आपके पास आर्गन के हो गए, 2 आपने यहाँ पर भर दिए, 20 और 3 23 लिखी हो रहे हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। आपको भरने की 33, 10 इलेक्ट्रॉन की क्या कर रही पड़ रही है अपने पास, कमी। तो ध्यान रखना भाई, जब भी 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो ना, कितने की कमी हो, ध्यान रखें 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर n-1 d कक्षक लिखा जाता है, n-1 d10 कक्षक लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, कब किसी कमी होने पर, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर। तो 10 इलेक्ट्रॉन की जब भी कमी होगी तो क्या लिखेंगे अपन, n-1 d10 कक्षक लिखा जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, n-1 d10 लिखूंगा। अब n का मान कितना है, 4 है, n-1 तो बोल कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, यानी यहां पर क्या आएगा 3d10 आएगा।
अब देखो, अब हो गया कि इलेक्ट्रॉन 33, देखो 18 2 20 3 23 और 10 33 हो गया भाई। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या लिखेंगे अपन, n-1 d10 लिखेंगे। और ध्यान रखिए जब 14 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, ध्यान रखेंगे n-2f14 लिखेंगे, n-2f 14 लिखेंगे। उनको कहाँ लिखा जाता है, हमेशा अंदर की तरफ लिखा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख दिया है। अब बात करें अपन कि सर अगले आवर्त का भी बता दो, अगले वर्ग का भी बता दो। तो टेलुरियम 52 का लिख लेते हैं, इसका लिख लेते हैं टेलुरियम 52 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं भाई। इससे पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक गैस कौन सी है भाई, देखो 52 से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैस कौन सी है, 36 क्रिप्टोन है, 36 कौन है, क्रिप्टोन है यहाँ पर 52 से पहले आ गई। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो टेलुरियम का NH2Np4, ये लो NH2Np4 अपन ने लिख दिया। अब गिनती कर लो, 36 तो ये हो गए, 2 क्या हो गए 38, 4 42 हो गए, बढ़ने कितने थे 52, कितने की कमी है 10 इलेक्ट्रॉन की। कौन भरेगा भाई, n-1 d10 भरेगा। मैंने बताया 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या भरेंगे n-1 d10। अब देखो n का मान कितना है यहाँ पर, देखो टेलुरियम के लिए n का मान कितना होगा 5, ठीक है, n का मान कितना हो गया यहाँ पर 5 अपन ने भर दिया। और अब क्या करना पड़ेगा हमको, n-1 d10, तो 5 में से वैल्यू कितना हो जाए 4, 4 का d में क्या वैल्यू है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इस प्रकार से हम भर देंगे। और देखो भाई सर इसका भरना होगा एस्टेटीन का, परमाणु क्रमांक 85 का, कैसे निकालेंगे इसका, तो भाई इसका भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। चलो मैं इसको यहाँ पर निकाल के बताता हूँ कर, ठीक है। देखिए एस्टेटीन 85 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तरीका क्या बताया, सबसे पहले इससे पहले वाले गैस 54 आ रही है जिनोन, 85 से पहले कौन आती है 54 आती है जिनोन, आ गई। अब क्या लिखेंगे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है NH2Np5, ये लो NH2Np5 लिख दिया अपन ने। अब क्या लिखना है, n का मान कौन से आवर्त में आ रहा है भाई 6 में आ रहा है, n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये लिख दिया आपने 6 लिख दिया। अब देखो गिनती करो 54 2 56 और 5, 56 और 5 कितने हो गए भाई 61 हो गए, ठीक है। और अपन को भरने कितने थे 85। अब देखो 61 तो भर चुके हैं, 85 भरने थे, 24 की कमी, कितने की कमी है भाई 24। देखो भाई 61 भर चुके हैं, 85 भरने थे, कितने की कमी है 24 की कमी। अब 24 की कमी है तो मैंने आपको बताया जब 24 की कमी है तो D भी आएगा और F भी आएगा, ठीक है। तो एक कम तो D आएगा और 2 कम क्या आएगा F आएगा। तो देखो n से एक कम क्या होगा 6 है ना n का मान, तो एक कम क्या होगा 5 यानी 5D में तो क्या आएगा 10, और n से 2 कम यानी 6 से 2 कम क्या होगा 4, 4 F में कितना जाएगा 14। तो देखो 10 यहाँ पर दिए, 14 ये भर दिए, 24 हो गए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इस प्रकार से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कि सर एक और लास्ट और बच गया, इसके बारे में बता दूं, है ना, कि जैसे अक्रिय गैस का ही पूछ ले, है ना, अक्रिय गैस का ही पूछ ले तो फिर कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बात कर ले। तो देखो यहाँ पर अक्रिय गैस रेडोन का ही पूछ ले तो फिर कैसे लिखेंगे, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका वही है अपना, क्या करना है आपको, इससे पहले वाले अक्रिय गैस देखनी है, अक्रिय गैस से भी पहले वाले अक्रिय गैस 86 से पहले कौन आ रही है 54 ही आ रही है, ये लो भाई लिख दिया अपन ने 54, ये जिनोन लिख दिया। अब क्या करना है आपको, वही इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा NH2Np6, ये लो भाई NH2Np6, ये अपन ने भर दिया यहाँ पर, भर दिया। अब क्या लिखेंगे n का मान कौन से आवर्त में आ रहा है 6 में आ रहा है, तो ये लो भाई 6 में आ रहा है तो n का मान क्या रख देंगे अपने यहाँ 6 में रख देंगे, रख दिया। अब गिनती कर लो 54 2 56 और 6 62, 56 और 6 कितने 62, पढ़ने कितने थे 86, कितने की कमी 24 की। क्या करेंगे एक कम तो D भर देंगे, 2 कम F भर देंगे, 6 से 1 कम किया तो क्या होगा 5D में तो 10, 5D में तो क्या जाएगा
10 आ जाएगा और 6 से 2 कम किया तो 4f में 14 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों के वर्ग 13 से लेकर 18 तक के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना अपन ने यहाँ पर सीख लिया है। अब आप लोग इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना घर पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कहीं पर आप लोगों को दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।